नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है? नर्नेस्ट इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस यदि आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो किसी सॉल्यूशन की, तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज एक्सप्लेन बाय द नर्नेस्ट इक्वेशन। जैसे मान लो 1 मोलर आपके पास जिंक सल्फेट है, तो उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0.76 वोल्ट होती है। जब 1 मोलर होती है, जब 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो वोल्टेज कितनी है? 0.76। यदि मैं जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन चेंज करके 0.01 कर दूं, तो क्या ये पोटेंशियल सेम रहेगी? नहीं रहेगी, ये पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगी। तो कितनी कंसंट्रेशन करने के बाद कितनी पोटेंशियल वैल्यू आती है, इट इज एक्सप्लेन बाय नर्नेस्ट इक्वेशन। इक्वेशन मान लो कोई भी मेटल है जिसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज है, वो n इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो मेटल में चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको नर्नेस्ट इक्वेशन याद करनी है। पहली जो इक्वेशन है वो सीधा याद करनी है कि E क्या, E इज इलेक्ट्रोड वैल्यू या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो किसी कंसंट्रेशन पे है और हमें निकालनी है। व्हाट इज E? E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन, जो हमें निकालनी है। E, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। व्हेन कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो ई नोट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये कांस्टेंट होगी और गिवन होगी। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज आर। आर इज गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इट इज आर, गैस कांस्टेंट। व्हाट इज टी? टी इज टेम्परेचर इक्वल टू 298। क्योंकि मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूं तो टेम्परेचर ऑलवेज किसके बराबर होगा? 298 के बराबर होगा। व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द रिएक्शन। वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इज गेन, तो वो किसकी वैल्यू होती है? आपके एन की वैल्यू होती है। व्हाट इज एफ? एफ मींस फैराडे। फैराडे मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो। देखो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 टेंस टू पावर -19। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। यदि मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लूं तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है इट इज इक्वल टू 1 फैराडे। और फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम। इट इज 1 फैराडे, एफ की वैल्यू है ये। नेक्स्ट इज आपके 2 लोगरिथम होते हैं, एन, एलएन और एलओजी। बिकॉज एलएन लोगरिथम की एक्सपोनेंशियल पावर ई होती है और उसको सोल्व करना मुश्किल होता है, तो ऑलवेज एलएन को किस में कन्वर्ट करते हैं? लोगरिथम एलओजी में। तो ln इज इक्वल टू 2.303 LOG। तो आपको ln किस में कन्वर्ट करना है? LOG में। व्हाट इज m? m इज कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल। जब m को आप ब्रैकेट में बंद कर देते हो, बड़ी ब्रैकेट में, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। ये हमेशा 1 के बराबर लेनी है। नीचे क्या है आपका? Mn पॉजिटिव, इट इज द मेटल कंसंट्रेशन ऑफ द आयन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन। ये हमेशा गिवन मिलेगी कितनी कंसंट्रेशन है। तो आप इस सारे को वैल्यू पुट करो, आर, टी को, एफ को, एल एन की वैल्यू, इन चारों की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये यहाँ नंबर आ जाएंगे बहुत सारे। मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी 298, फिर एल एन में वैल्यू पुट कर दी 2.303 LOG, नीचे मैंने फेराडे की वैल्यू पुट कर दी 96500। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपकी ये इक्वेशन ये आएगी कि E इज इक्वल टू ई नोट 0.059 बाय n log 1 अपॉन मेटल आयन। तो आपको ये फार्मूला याद करना है सभी को जो नीचे है कि E किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू ई नोट 0.059 बाय n लोगरिथम 1 बाय मेटल आयन कंसंट्रेशन। ये फार्मूला याद करना है। अब मैं न्यूमेरिकल देख रहा हूं बेटा, जब आप न्यूमेरिकल समझोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा इस न्यूमेरिकल को और ज्यादा क्लियर होगा तुम्हारा कि कॉपर रोड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर रोड को 1 की बजाय अब 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट में डाला गया है। कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298
298 पे इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। इफ ई नोट ऑफ कॉपर आयन, ई नोट ऑफ कॉपर आयन कितना दिया है 0.34। तो आप कैसे सोल्व करोगे देखो, व्हेन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन इट विल चेंज इनटू कॉपर। ये रिएक्शन है। आपको क्या फार्मूला याद कराया है मैंने, फार्मूला था E इज इक्वल टू ई नोट 0.059 बाय एन log 1 बाय कॉपर आयन कंसेंट्रेशन। ये फार्मूला मैंने याद कराया है। तो वैल्यू पुट कर दो। ई हमें निकालना है। ई नोट कितना गिवन है 0.034, इट इज गिवन 0.059 बाय एन। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, क्योंकि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देन लोगरिथम 1 अपॉन कॉपर आयन कंसेंट्रेशन। कॉपर आयन कितना है, जब आपका ऊपर देखो कॉपर, जब कॉपर सल्फेट आपका 0.1 है तो कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन भी कितनी होगी 0.1। अब 0.1 को ऊपर लेके आ जाओगे तो log 10 हो जाएगा, बाकी सारा सेम। log 10 की वैल्यू मैंने बताया कितनी होती है 1, द वैल्यू ऑफ log 10 इज 1, तो 0.059 बाय 2 बच जाएगा। जब आप 0.0259 को डिवाइड करने के बाद 2 से 0.34 में से माइनस करोगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.31 वोल्ट। इट विल बी इक्वल टू ई। नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल पोटेंशियल। अब आपका देखो ऊपर वाले न्यूमेरिकल में सिर्फ कॉपर के बारे में बात की है, एक इलेक्ट्रोड के बारे में। पूरे सेल के लिए यदि आपको निकालना हो तो सेल पोटेंशियल। अब सेल में तो 2 रिएक्शन होंगी, 2 आयन होंगे, तो पूरे सेल के लिए यदि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगी। देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक सेल रिएक्शन ले ली कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज होता है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर में। या जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर आयन की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये एक सेल रिएक्शन मैंने ले ली। अब मैं इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, ई ऑफ सेल जो निकालना है मुझे, सेल की पूरी की सेल की निकालनी है। ई नोट सेम रहेगा, ई नोट माइनस सेम रहेगा 0.059 बाई एन, यहां तक तो सेम रहेगा बिल्कुल। लोगरिथम ऊपर वो आयन आएगा जिसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, जिंक की, तो जिंक आयन ऊपर आएगा। नीचे कौन सा आयन आएगा जिसकी रिडक्शन हुई है, तो नीचे कौन आएगा आपका कॉपर आयन। और यहां से पूरे सेल के लिए ई नोट की वैल्यू निकालनी है तो मैंने बता रखा है आपको, ई नोट की वैल्यू यदि सेल के लिए निकालनी है तो कैथोड की ई नोट माइनस किसकी कर दो, एनोड की कर दो। अब एक न्यूमेरिकल देखो, उससे तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट दी ईएमएफ ऑफ सेल, आपको पूरे सेल की ईएमएफ निकालनी है एट 298 केल्विन टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर कितना दे दिया 298, और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है, ईएमएफ निकालना है। तो कैसे निकालोगे देखो, मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम आयन में चेंज हो रहा है। मैग्नीशियम किस में चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम आयन में, विद कंसंट्रेशन। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 मोलर। सोल्ट ब्रिज बीच में है, ये सोल्ट ब्रिज है। बाद में जो आपका कॉपर आयन है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001, 3 जीरो है, तो उसमें कितना है आपका कॉपर। ये आपका सेल दे दिया। गिवन वैल्यू होंगी, मैंने पहले बोला गिवन वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम भी देगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आयन कितनी दे रखी है माइनस के 2.37 वोल्ट, और आपकी ई नोट फॉर कॉपर आयन भी दे रखी है 0.34। ये आपको गिवन है, और आपको ई नोट की वैल्यू दोनों के लिए गिवन है, और आपको ई की वैल्यू निकालनी है कब, जब आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो। देखो ई नोट की वैल्यू में क्या डिफरेंस, देखो ये दो ई नोट की जो वैल्यू दे रखी है मैग्नीशियम की और कॉपर की, ये वैल्यू तब है जब उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अब आपको ओवरऑल ई की वैल्यू निकालनी है जब कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन की कितनी हो 0.001 और कॉपर आयन की कितनी हो 0.0001। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो देखो सबसे पहले आप सेल रिएक्शन लिखो। यदि आप ऊपर देखो ध्यान से तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी, मैग्नीशियम तो किस में चेंज हो रहा है, आपका मैग्नीशियम तो चेंज हो रहा है मैग्नीशियम आयन में, और कॉपर में कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को लिखूं या पूरी रिएक्शन को लिखूं तो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज होगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस
कॉपर में क्या होगा बेटा, चेंज होगा। एक बच्चे ने, तो अब देखो सबसे पहले तो मैं ई निकालने के लिए ई नोट ऑफ सेल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ई नोट ऑफ सेल निकाल लेता हूं। ई नोट ऑफ सेल मैंने पहले बताया, दो वैल्यू गिवन होंगी आपको, यदि वो ई निकालना चाहता तो उसको ई नोट देना ही पड़ेगा दोनों वैल्यू, या तो पूरा ही ई नोट ऑफ सेल दे देगा वो, नहीं तो दो वैल्यू देगा, हम उससे निकाल लेंगे। तो अब कैसे करना है, देखो आपको ई नोट ऑफ कैथोड में से क्या घटाना है, ई नोट ऑफ एनोड माइनस करना है ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए। तो अब कैसे निकालोगे, देखो कैथोड कौन होगा, ये मैंने पहले, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कॉपर की वैल्यू प्लस में है, ज्यादा है, तो ये कैथोड बनेगा, इसकी वैल्यू माइनस में है, कम है, तो ये एनोड बनेगा। तो आपको ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए क्या करना है, जो आपकी 0.34 है उसमें से माइनस करना है, माइनस का 2.57, तो जो आपका आंसर आ जाएगा इट विल 2.7 वोल्ट। ये ई नोट आ गया। ई नोट ऑफ सेल का मीनिंग क्या है, दोबारा समझो। ई नोट ऑफ सेल जो आया है 2.7, इसका मतलब है कि ये जो सेल लिया हमने ऊपर, यदि मैं इसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर लूं, दोनों की मतलब मैग्नीशियम आयन की और कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन 1 मोलर लूं, तो उसकी पोटेंशियल कितनी आएगी, 2.71। नोट में 1 मोलर। अब उसने कंसेंट्रेशन चेंज करके पूछा है कि अब ये कितनी आएगी, तो क्या फार्मूला है, देखो हमें ई निकालनी है। ई नोट हमें पता लग गया वैसे, पर अभी से ई नोट रखो, माइनस 0.059/n लोग, ऊपर कौन सा आयन आएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, मैग्नीशियम की। कैसे पता लगेगा, देखो कई तरीके हैं ये पता लगाने के लिए ऊपर कौन सा आयन आएगा। पहली बात तो उसने लिखा इस तरीके से है कि हमें पता लग रहा है सोल्ट ब्रिज में मैग्नीशियम उस तरफ है, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है, और कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन। लिखने से पता लग रहा है सोल्ट ब्रिज से ही। नहीं तो आप देखो जो दो वैल्यू दे रखी हैं, इनमें जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो रिडक्शन होगी, वो कैथोड पे होगा तो नीचे आयन आएगा, और जिसकी वैल्यू माइनस में या कम होगी, उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, वो आयन ऊपर आएगा। तो दोनों तरीके से आप पता लगा सकते हो। तो ऊपर जो आएगा वो कौन होगा, आपका मैग्नीशियम आयन, नीचे कौन होगा, कॉपर आयन। अब इनकी पावर आती है हमेशा आयंस की, यहाँ पर पावर्स कितनी आएगी, 1 1। कैसे आएगी 1, देखो आप इक्वेशन से भी पता लगा सकते हो, मैग्नीशियम के आगे भी 1 है और कॉपर आयन के भी आगे 1 है, तो जो आगे होता है ना नंबर, वही पावर बनता है, तो इसलिए पावर कितनी है, 1 1। और एन की वैल्यू कितनी होगी, देखो एन की वैल्यू, जो आपका मैग्नीशियम है वो जब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2, तो यहाँ पर एन की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2। ये तो फॉर्मल तरीका जैसा आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट तरीका बताता हूं जो ज्यादा यूज होगा। ज्यादा यूज क्या है, यदि सेम चार्ज है, जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन ले लो और कॉपर 2 पॉजिटिव, दो आयन है आपके पास, यदि चार्ज सेम है तो ध्यान रखो एन की वैल्यू क्या होगी, किसी एक का चार्ज ले लो, दोनों की चार्ज बराबर है तो एन की वैल्यू कितना होगा, जो चार्ज है 2। और पावर कितनी आएगी, यदि चार्ज बराबर है तो पावर 1 1 आएगी, और चार्ज बराबर नहीं है वो अगले पेज पे आएगा, जब अगला न्यूमेरिकल कराऊंगा तब समझ में आएगा। अभी चार्ज सेम है दोनों का, तो आपको क्या करनी है, पावर दोनों की क्या करनी है, 1 1 करनी है। पावर सेम, चार्ज बराबर नहीं होगा वो अगले पेज पे पता लगेगा, ठीक है, कल पता लगेगा, कहने का मतलब है। अब देखो मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.001, और कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी दी है, 0.0001। अब इसको सोल्व करो, 0.001 को 10⁻³ लिख सकते हैं, आपको पता है पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होते हैं उतना ही पावर आती है। और 0.0001 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁴, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो आपका log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1। आप 0.059 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.0295। तो 2.71 में से 0.0295 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.6 वोल्ट। देखो एक चीज ध्यान से देखो क्या डिफरेंस आया है, आप ध्यान से देखो, ई नोट की वैल्यू कितनी थी अपनी, ई नोट की वैल्यू 2.71, और अब कितनी आई है, 2.6, तो घट के आई है। ये मतलब उसने जब 1 मोलर की बजाय कंसेंट्रेशन अब ये घटा के ली है 0.001, तो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी घट के आएगी, ये ध्यान रखना। पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आया पर घटी जरूर है। तो ये क्या है आपका न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो